अस्सलामु अलैकुम ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं यूट्यूब का मुनफरिद चैनल AMA प्रोडक्शंस। नाजरीन, दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल कर रख देते हैं, और बानी पाकिस्तान जनाब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का शुमार भी इन्हीं शख्सियात में होता है जो अपने काम से दूसरों के लिए मशअल राह का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। मसलन जब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे तो एक अंग्रेज प्रोफेसर पीटर इनसे शदीद नफरत करता था। एक दिन प्रोफेसर डाइनिंग रूम में लंच कर रहा था तो जिनाह भी अपनी ट्रे लेकर इसी टेबल पर बैठ गए तो प्रोफेसर को अच्छा ना लगा। क्या आपको नहीं पता कि एक परिंदा और सूर साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते? जिनाह ने पुर इत्मीनान होकर जवाब दिया, आई शुड फ्लाई टू अनदर चेयर, यानी मैं यहाँ से उड़कर एक दूसरी मेज पर बैठ जाता हूँ। ख़वातीनो हज़रात, जिनाह की इस हाजिर दिमागी पर प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आया और इसने इंतकाम लेने का फैसला कर लिया। तो उससे अगले दिन प्रोफेसर ने जिनाह से सवाल किया कि अगर रास्ते में तुम्हें दो बैग मिले, एक में दौलत और दूसरी में दानाई हो, तो तुम किसे उठाओगे? जिनाह ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया कि मैं दौलत को उठाऊंगा। कायद आज़म के इस जवाब पर प्रोफेसर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ ये जवाब दिया कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं दानाई वाले बैग को उठाता। तो जिनाह साहब ने मुस्कुरा कर ये जवाब दिया कि हर इंसान वही चीज उठाता है जिसकी उसके पास कमी होती है। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के वकालत में भी कुछ ऐसे असूल थे जिनसे वो तजावुज नहीं करते थे। मसलन एक ताजिर आपके पास मुकदमा लेकर हाजिर हुआ और कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप इस मुकदमे में मेरी वकालत करें। इस ताजिर ने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से इनकी फीस पूछी तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं दिन के हिसाब से फीस लेता हूँ, मैं मुकदमे के हिसाब से फीस नहीं लेता। मुवक्किल ने दरियाफ्त किया कि कितनी फीस? तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि 500 रुपए फी पेशी। मुवक्किल ने जवाब दिया कि मेरे पास इस वक्त 5000 रुपए हैं, आप 5000 रुपए में मेरा मुकदमा लड़ें। कायद आज़म ने अफसोस के साथ जवाब दिया कि मैं ये मुकदमा नहीं लड़ सकता, हो सकता है ये मुकदमा तूल पकड़ जाए और ये रकम नाकाफी हो। बेहतर है कि आप कोई दूसरा वकील पकड़ लें, क्योंकि मेरा असूल है कि मैं फी पेशी पर फीस लेता हूँ। तो चुनाचा कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शर्त पर मुकदमा लड़ा और अपनी फरासत की वजह से मुकदमा 3 पेशियों पर ही जीत लिया और फीस के सिर्फ 1500 रुपए वसूल किए। ताजिर ने कामयाबी की खुशी में पूरे 5000 रुपए पेश करना चाहे तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने रकम लेने से इनकार कर दिया। दोस्तों, शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फरमाया, मोहम्मद अली जिनाह को ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही ये शख्स खयानत कर सकता है। नाज़रीन ग्रामी, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जहानत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक मरतबा आप रहमतुल्लाह अलैह पार्लियामेंट के इजलास में शरीक होने के लिए मुंबई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में सवार हुए जो कि मुकम्मल तौर पर खाली था। जब ट्रेन चलने लगी तो अचानक एक खातून भी इसी डिब्बे में सवार हो गई। उसके हाथ में एक खूबसूरत और छोटा सा बैग था। वो एक खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब ट्रेन रवाना हुई तो मैं अखबार पढ़ने में मसरूफ हो गया। तो इस लड़की ने मुझसे कहा कि मुझे 1000 रुपए दो, वरना मैं इस ट्रेन की ब्रेक खींचकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दूंगी। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं खामोश रहा क्योंकि सफर बहुत लंबा था और सूरत हाल भी शर्मनाक थी। उसने 2 से 3 मरतबा अपनी डिमांड का इजहार किया, लेकिन मैं खामोश ही रहा और यूं महसूस करवाया जैसे मुझे कुछ सुनाई ही नहीं देता। तो आखिर वो मेरी इस हरकत से बहुत हैरान हुई और उठकर मेरा बाजू पकड़कर यही बात दोबारा दोहराई। कायद आज़म कहते हैं कि इसका ये करना था तो मैंने अपने दोनों हाथ अपने दोनों कानों पर रखे और इशारा किया कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, मैं बहरा हूँ, और मैंने इसे कागज और कलम दी ताकि वो अपनी बात मुझे समझा सके। उस लड़की ने गुस्से में कागज पर लिख दिया कि मुझे 1000 रुपए दे दो, वरना मैं तुम पर इज्जत लूटने का इल्जाम लगाऊंगी। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसका ये कहना था तो मैंने ये पेपर अपनी जेब में डाला और ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक खींच दी और चंद ही लम्हों में ट्रेन रुकी और एक गार्ड आया। मैंने उसे ये पेपर थमा दिया और यूं इस औरत को गिरफ्तार कर लिया गया और मैं अपने सफर की तरफ चल पड़ा। वो मजीद फरमाते हैं कि इस वाक़े के बाद मैं कभी खाली डिब्बे में सफर नहीं करूंगा बल्कि पब्लिक के साथ ही सफर करूंगा। नाजरीन, इसी तरह कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जहानत का एक और वाक़या ज़बान ज़दे आम है। एक मरतबा कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह अपने ड्राइवर के हमरा किसी जगह पर जा रहे थे कि रास्ते में इन्हें एक खातून मिली जिसने लिफ्ट का मुतालबा किया।
رات کا وقت تھا اور دیگر ٹرانسپورٹ بھی دریافت نہ تھی۔ چنانچہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس خاتون کو اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ سفر گزرتا رہا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سگریٹ پینے میں مصروف تھے۔ خیر جب اس خاتون کی منزل آئی تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ اس آدمی نے میرے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی ہے۔ چونکہ اس وقت بہت سے لوگ آپ کے خلاف تھے تو لوگ منٹوں میں جمع ہو گئے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سگریٹ کو ایک جھٹکا سا دیا تو سگریٹ پر گل بن گیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اگر میں نے اس خاتون کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہوتی تو اس سگریٹ پر گل جو بنا ہے وہ گر گیا ہوتا، یہ زبردستی کی وجہ سے گر چکا ہوتا، لیکن یہ میری شرافت کا ثبوت ہے کہ میں نے اس خاتون کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ اپنی گاڑی میں سوار ہوئے اور چلے گئے۔ ناظرین گرامی، وہ اتنے عظیم لیڈر تھے اور اتنے دیانتدار تھے کہ وہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے تو انہیں یاد آیا کہ غلطی سے ان کا ریل ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اور وہ بلا ٹکٹ سفر کر رہے ہیں۔ جب وہ اسٹیشن پر سے اترے تو انہوں نے ٹکٹ ایگزامینر سے کہا کہ چونکہ میرا ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اس لیے مجھے دوسرا ٹکٹ دے دیں۔ ٹکٹ ایگزامینر نے کہا کہ آپ 2 روپے مجھے دے دیں اور یہاں سے باہر نکل جائیں۔ قائد اعظم یہ سن کر طیش میں آ گئے اور انہوں نے کہا تم نے مجھ سے رشوت مانگ کر قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ لوگ اکٹھا ہو گئے اور ٹکٹ ایگزامینر نے جان چھڑانا چاہی، لیکن قائد اعظم اسے پکڑ کر اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گئے۔ بالآخر ان سے رشوت طلب کرنے والا قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ ناظرین گرامی، قائد اعظم محمد علی جناح وہ عظیم لیڈر تھے کہ جن کے بارے میں انگریزوں نے کہا ہے کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ قائد اعظم کو اتنی بڑی بیماری ہے تو ہم انہیں کبھی بھی پاکستان نہ دیتے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے آخری وقت تک اپنی بیماری کو پوشیدہ رکھا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر میری بیماری کا ہندوؤں اور انگریزوں کو پتہ چل گیا تو یہ ہندوستان کی تقسیم کو مؤخر کر دیں گے، اس لیے انہوں نے آخر میں مرنے سے پہلے ڈاکٹر سے کہا کہ پاکستان ہرگز نہ بنا ہوتا اگر اس میں فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہ ہوتا۔ تو ناظرین، آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کے علم میں بھی بہت اضافہ ہوا ہوگا۔ تو ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ میں ایسی ویڈیوز لاتا رہوں گا۔ ہماری نیکسٹ ویڈیوز کا انتظار کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت۔ اللہ حافظ۔